हेलो दोस्तों, मैं हूं आर्य। आज है 7 जनवरी 2025 और रोज की तरह आज फिर मैं आ गया हूं आपके सामने लेकर आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले करंट अफेयर में हम बात करेंगे भारत पोल पोर्टल की। आज दिल्ली के भारत मंडपम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत पोल का उद्घाटन किया। इसे सीबीआई ने विकसित किया है और इसका मकसद भारतीय लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों को रियल टाइम जानकारी उपलब्ध कराना है ताकि अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहायता में तेजी लाई जा सके। दोस्तों, क्या आपको याद है कि केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने शासन प्रशिक्षण को मजबूत करने के लिए अमृत ज्ञान कोश पोर्टल लॉन्च किया था। इसका मकसद सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग देना है। कुछ और इंपॉर्टेंट पोर्टल्स ये है, इन्हें भी वीडियो पॉज करके रीड कर लो। अब दूसरे करंट अफेयर्स पर चलते हैं। दोस्तों, दूसरे करंट अफेयर्स में वित्तीय खुफिया इकाई भारत और भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण आज एक एग्रीमेंट साइन किया है। इसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर मुद्दे पर नियंत्रण पाना है। तो चलिए अब बात करते हैं IRDAI के बारे में। इसका गठन मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के बाद 1999 में बीमा उद्योग को विनियमित और विकसित करने के लिए किया गया था और इस एग्रीमेंट की दूसरी संस्था IRDA को अप्रैल 2000 में एक वैधानिक निकाय के रूप में बनाया गया था। दोस्तों, क्या आपको याद है कि नाबार्ड का गठन कब हुआ था और ये क्या काम करता है? नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन चेक करो। तीसरे करंट अफेयर्स में भारत की नई उपलब्धि को देखेंगे। दोस्तों, दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के उद्घाटन के साथ भारत का मेट्रो नेटवर्क अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है। जी हां, भारत के पास अब 1000 किलोमीटर का मेट्रो ट्रैक है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है बल्कि हमारी बढ़ती शहरीकरण और तेज होती लाइफस्टाइल का प्रतीक है। चलिए दोस्तों, मैं आपको भारतीय रेलवे के इतिहास की सैर कराता हूँ। क्या आपको पता है कि लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? 16 अप्रैल 1853 को भारत ने पहली यात्री ट्रेन बोरी बंदर, बॉम्बे और ठाणे के बीच 34 किमी की दूरी तक चली थी। वर्तमान में इंडियन रेलवे 1,20,000 किलोमीटर से ज्यादा ट्रैक के साथ दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। और हाँ, ये भी जान लो कि कोलकाता में 1984 में देश की पहले मेट्रो आई थी। उसके बाद 2002 में दिल्ली मेट्रो आई थी। तो दोस्तों, अब हम चौथे करेंट में चलेंगे असम की तरफ, जहां नॉर्थ ईस्टर्न रीजन स्टेट मीट के दौरान केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने गुवाहाटी, असम में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 50 करोड़ की 50 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। यह भारत का पहला ऑर्गेनिक मत्स्य पालन क्लस्टर है। क्या दोस्तों, आपको पता है कि मत्स्य पालन से संबंधित अध्ययन को पिसीकल्चर कहते हैं? चलिए, तो अब आप बताइए कि हेलीकल्चर और अपिकल्चर किसके अध्ययन से संबंधित है? क्या आपको याद है कि हाल ही में मत्स्य पालन विभाग ने हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के सहयोग से मछली पालन में ड्रोन तकनीकी पर कार्यशाला का आयोजन किया गया था। चलो अब आगे बढ़ते हैं और पांचवें करंट अफेयर्स में बात करते हैं बैंकनेट की। भारत के सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज श्री M नागराजू ने नया ई नीलामी पोर्टल बैंकनेट लॉन्च किया है, जो बैंकों के सुधार और व्यवसायों के लिए क्रेडिट उपलब्धता को बेहतर बनाएगा। दोस्तों, क्या आपको याद है कि भारत में पहला व्यापारिक बैंक जनरल बैंक ऑफ इंडिया था? ये बैंक यूरोपियन था। भारतीयों द्वारा प्रबंधित सीमित दायित्व का प्रथम भारतीय अवध कॉमर्शियल बैंक। इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक स्थापित किया गया, जो पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा प्रबंधित था। और हाँ, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास को मिलकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया और 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण कर इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। सिक्स्थ करंट अफेयर्स ने पंजाब सरकार ने प्रधानमंत्री यशस्वी स्कीम के तहत अदर बैकवर्ड क्लास इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और डीनोटिफाइड ट्राइब्स छात्रों के लिए डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप पोर्टल लॉन्च किया है। ये कदम उन छात्रों को बेहतर शिक्षा का अवसर देगा। दोस्तों, आज के 7वें करंट अफेयर्स में 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय सेना के वरुण तोमर ने 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियन में गोल्ड मेडल जीता। वहीं प्रद्युम्न सिंह ने सिल्वर मेडल जीता और राजस्थान के आकाश भारद्वाज ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। 8वीं अपडेट भी स्पोर्ट्स से ही जुड़ी है। 8वें करंट अफेयर्स में भारतीय खो खो महासंघ ने 2025 में होने वाले पहले खो खो वर्ल्ड कप के ट्रॉफी का अनावरण किया है। यह टूर्नामेंट 13 से 19 जनवरी तक दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित होगा। इस टूर्नामेंट का आयोजन भारतीय खेल प्राधिकरण या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ ही पहले खो खो वर्ल्ड कप के शुभंकर या मैस्कॉट भी अनवील किए गए। इन 2 मैस्कॉट के नाम तेजस और तारा है। 9वें करंट अफेयर्स में बात करते हैं तेलंगाना सरकार द्वारा लॉन्च की गई एक नई पहल की। दोस्तों, तेलंगाना सरकार ने 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की जयंती को राज्य में महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। आओ श्री सावित्रीबाई फुले के बारे में और जानें। ये भारत की पहली महिला शिक्षक थी और 1848 में उन्होंने अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर लड़कियों के लिए स्कूल भी खोला था। यही नहीं, इसके अलावा वो एक अच्छी लेखिका भी थी। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी जिनमें काव्य फुले और 52 काशी सुबोध रत्नाकर शामिल हैं। इन पुस्तकों में उन्होंने सामाजिक अन्यायों को उजागर किया और समानता का समर्थन किया।
उन्होंने उनके पति श्री ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। अब आप कमेंट में बताओ कि नेशनल टीचर्स डे कब आता है। अब चलते हैं आज के अंतिम करंट अफेयर्स की तरफ, जिसमें भारत दुनिया का छठवां सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक बन गया है। भारत का दुनिया के टेक्सटाइल मार्केट में 3.9% हिस्सा रहा। ये भारत के निर्यात क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है और हमारे देश के टेक्सटाइल उद्योग की बढ़ती ताकत को दर्शाता है। दोस्तों, चीन सबसे बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है। तो दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इन्हें रिवाइज करने के लिए आप हमारी वेबसाइट prepareeasy.com पर जाके क्विज लगा सकते हैं और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। This is prepareeasy.com, and here we make your preparation easy.